नमस्ते दोस्तों, आप सबको मेरा राधे राधे। और कृष्ण भगवान उनकी कृपा दृष्टि आप पर बरसा रहे होंगे, इसका मेरा पूरा विश्वास है। और मैं आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल राधे राधे इटर्नल में। तो बढ़ते हैं आज की और एक सुंदर कहानी की तरफ, जो कि है संत रविदास जी की कहानी। जो अभी उनकी श्रृंखला चल रही है उसमें से ही एक सुंदर सी कहानी है। ये कहानी जब मैंने पढ़ी तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावित की कि सच्चा जो भक्त होता है तो भगवान किस तरीके से उसकी हर हालत में उसकी रक्षा करते हैं और उसको मुसीबतों से बाहर निकालते हैं। बहुत ही सुंदर कहानी है दोस्तों, इसीलिए मैं आपके सामने लेकर आ रही हूँ ताकि मैं आपको बता सकूँ कि हमें भगवान पे अपना दृढ़ विश्वास होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। तो ये जो कहानी है संत रविदास जी की है। जैसे कि मैंने पहले की कहानियों में भी कहा कि बहुत कम उम्र में वो बहुत बड़े ज्ञानी बन गए थे, बहुत बड़े संत बन गए थे। और जिस परिवार से वो आते थे तो उस परिवार को उतना मान सम्मान नहीं मिलता था पहले के ज़माने में। जैसे हम जानते हैं कि बहुत से जातियों का वाद विवाद रहता था, अछूत ये वो पता नहीं अलग अलग। खैर आज तो वो नहीं है, मैं भगवान को थैंक्स बोलती हूँ उसके लिए। तो पहले ऐसा होता था कि धर्म की बात सिर्फ ब्राह्मण लोग ही कर सकते हैं जो पूजा पाठ करते हैं। मैं किसी जाति पे नहीं बोलूँगी, ऐसे लोगों के बारे में बात करूँगी जो कि पूजा पाठ करते हैं। जैसे कि बड़े बड़े साधु संत हो गए, जो कि कई ऋषि मुनि हो गए, उन्हीं को अधिकार है बात करने का धर्म के बारे में, भगवान के बारे में। तो अगर कोई ऐसा एक बंदा है जो निचली जाति से आता है, उसको अधिकार नहीं है, भगवान उसके हैं ही नहीं, ऐसा सोचा जाता था पहले कि भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के जो कि पूजा पाठ करते हैं, जो कि बड़े बड़े साधु संतों के साथ उठते बैठते हैं, ऋषि मुनियों के साथ में बैठते हैं, उसे या राजा महाराजा, उन्हीं को धर्म के बारे में और भगवान के बारे में बोलने की अनुमति होती है। पर रविदास जी जो थे वो अपने आप में ही एक संत थे। भगवान ने ही उन्हें चुना था एक संत बनने के लिए। तब भगवान ने ये नहीं देखा था कि वो कौन से जाति या प्रजाति के या जो कुछ भी है, क्योंकि भगवान ने सबको एक समान ही बनाया है। हम सबको उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, लेकिन लोग, हमारे जैसे लोग जो है पूर्वज हमारे, वो भेदभाव करते थे। तो जब उन्होंने देखा कि रविदास जी का बहुत ज़्यादा नाम प्रचलित हो रहा है, बहुत लोग उनको मानने लगे, बहुत लोग उनका सत्संग सुनने के लिए जाते हैं, यहाँ तक कि कई राजा महाराजा रानियाँ उनके शिष्य बन गई है। तो ऐसे में कुछ लोग जो थे, जो हमेशा ही, जैसे आज भी होता है, अगर आप आगे जा रहे हो, अगर आपका नाम हो रहा है तो लोग आपकी बुराई करने में पीछे नहीं हटते, आपको पीछे खींचने में भी वो कोई भी लेवल तक जा सकते हैं। तो पहले भी वैसा ही था। ये एक इंसान का गुण धर्म है, वो कभी किसी को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है। सब कोई चाहते हैं कि मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, बट ऐसा नहीं होता है। हर कोई अपने इसमें श्रेष्ठ होता है। ज़रूरी नहीं है कि एक बहुत होशियार लड़का है, उसी के क्लास में कोई ढ है तो वो बेकार है, नहीं, उसमें भी कुछ अच्छे गुण होंगे। शायद वो पढ़ाई में अच्छा नहीं होगा, शायद वो किसी और इसमें अच्छा होगा, बट हमारा तो है ना, एक ही चश्मे से हम सबको देखते हैं, जो कि गलत है। और तभी भी वैसा ही था कि जो बड़े बड़े महाज्ञानी लोग थे, उनके लिए रविदास जी कोई संत महासंत नहीं थे, उनको तो अधिकार ही नहीं था भगवान के बारे में बात करने का, ऐसा उनका ये था। तो एक दिन उन सब ने सोचा कि आज हम जाकर राजा के पास उनकी शिकायत करेंगे और वो जो कुछ भी करे उसको रोकने की हम पूरी कोशिश करेंगे। राजा से हम उनसे दंड दिलवाएंगे ताकि वो ऐसी गुस्ताखी ना करे कि हमको छोड़ के कोई और उनके पास जाए, है ना, ऐसा। तो फिर वो चले गए। तो काशी में जो काशी नरेश हैं, जो राजा थे वहाँ के, उनका नाम था वीर सिंह बघेला। तो लोग उनके पास गए, जो ये महाज्ञानी लोग जो थे, जो समझते थे कि भगवान सिर्फ उन्हीं के हैं और उन्हीं को अधिकार है उनके बारे में बात करने का और पूजा पाठ करने का और सत्संग करने का। वो सारे लोग वहाँ पे चले गए। वहाँ जाने के बाद में उन्होंने उनसे प्रार्थना की, उनको
जो भी है ना चुगली जैसे बोलते हैं वैसे कराया कि वो कौन है, क्या समझता है खुद को, और वो लोगों को बहका रहा है, उनको गलत बातें सिखा रहा है। उसकी तो क्या बोलते हैं, उसको औकात ही नहीं है, वो इतना सा बच्चा है और लोग पता नहीं क्यों उसके पास खींचे चलो, जादू टोना करता है, ये करता है, वो करता है, बहला रहा है, फुसला रहा है, ऐसा काफ़ी कुछ उन्होंने वो राजा जो थे उनको सुनाया। अब राजा जी ने भी संत रविदास जी के बारे में काफ़ी कुछ सुन रखा था, अच्छा सुना हुआ था। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने जो लोग उनकी शिकायत कर रहे थे उन पर विश्वास नहीं किया, बट फिर भी उनके समाधान के लिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, हम संत रविदास जी को बुलाते हैं। तो उन्होंने रविदास जी को बुलाया। जैसे रविदास जी आए उन्हें प्रणाम किया, राजा ने भी उन्हें प्रणाम किया, उनके आवभगत की, बैठिए वगैरह सब। ये देख के तो वो जो लोग जो ब्राह्मणगण थे, जो जिनके पास अधिकार है भगवान से बात करने का, वो बाकी किसी को नहीं, उनको बहुत गुस्सा है। तो उनमें से एक जो था वो उनका लीडर था, तो वो फिर से चिल्लाने लगा, राजा आप ये क्या कर रहे हो, आप किस आदमी को हाथ जोड़ रहे हो, इसकी औकात नहीं है, आपने इसे दंड देने के लिए यहाँ बुलाया, आप उस बारे में बात कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। तो राजा ने बोला हाँ मैं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। फिर उन्होंने बोला कि बाबा ये लोग ऐसे ऐसे आपके बारे में सब झूठ झाट बोल रहे हैं, इनका ऐसा कहना, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर कि आप जादू टोना करते हैं, इसीलिए कई राजा रानियां आपके शिष्य बनी हुई हैं, आप लोगों को चमड़े का डुबाया हुआ पानी पिलाते हैं जो कि अपवित्र है, आप अपवित्रता फैला रहे हैं हर जगह, आप लोगों को गलत बातें सिखा रहे हैं, गलत बातें सिखा के आप उनको अपनी तरफ बुला रहे हो, आप जादू टोना करते हो, सम्मोहन करते हो, ऐसे काफ़ी कुछ बातें इन लोगों ने आपके बारे में बताई। तो रविदास जी ने कहा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं जो भी करता हूँ श्री हरि की कृपा से ही करता हूँ, जो भी मुझे श्री हरि ने ज्ञान दिया है उसका मैं प्रचार करता हूँ, लोगों को अध्यात्म की तरफ में लेके जा रहा हूँ। अब अगर इन लोगों को मुझसे दिक्कत है तो मैं तो नहीं बदल सकता, क्योंकि मैं भगवान की पूजा तो नहीं छोड़ सकता। मेरे लिए भगवान हर तरफ है, हर इंसान में है, हर प्राणी, हर प्रजाति में, हर जगह इंसान। आप यहाँ इस वक्त इस दरबार में भी भगवान मौजूद है, मुझे तो हर किसी में भगवान दिखते हैं। तो मैं भेदभाव करने के ये नहीं, क्योंकि मैं किससे भेदभाव करूं, जब भगवान मेरे सामने उपस्थित है तो मैं किससे भेदभाव करूंगा। मनुष्य मेरे लिए है ही नहीं, हर कोई में मुझे भगवान दिखते हैं। उन्होंने अपनी सफाई में इतना कुछ कहा। इतना कुछ कहने के बाद फिर राजा को भी यकीन होने लगा कि हाँ संत रविदास जी सही कह रहे हैं, ये सच्चे संत हैं। पर जैसे कि वो लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, उनका जो लीडर था उसने कहा नहीं नहीं, ये तो तुमको वास्तु ये करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा कि भगवान हर जगह है, हर कण में है भगवान, ये सिद्ध करना पड़ेगा तुमको, और तुमको हमारे साथ में एक चैलेंज लेना पड़ेगा, एक स्पर्धा करनी पड़ेगी। तो बोले कैसी स्पर्धा? तो बोले हम ये देखना चाहते हैं कि भगवान किसको प्रसन्न होते हैं, और भगवान जिनको प्रसन्न होंगे सिर्फ वही इसके बाद भगवान की पूजा अर्चना करने का हकदार होगा, वरना वो नहीं होगा। तो रविदास जी ने कहा ये कैसे हो सकता है भैया, हर जगह तो भगवान है ही, आप किस किस को रोकोगे भगवान की पूजा करने से, अध्यात्म की तरफ जाने से किस किस को रोके? तो उसने कहा नहीं नहीं, मुझे आपकी कोई फालतू की बातें नहीं सुननी, आपको स्पर्धा करनी ही होगी, आपको सिद्ध करना ही होगा कि हर क्षण में, हर कण में भगवान है। तो वो अड़ गए। तो फिर संत रविदास जी ने कहा ठीक है, जैसा आप चाहे, जैसा श्री हरि चाहे वैसा होगा। तो फिर राजा ने भी बोला ठीक है हम कर लेंगे। तो ऐसा हुआ कि नदी किनारे ये स्पर्धा होगी, यानी सिद्ध होगा कि भगवान किसकी तरफ है। तो उन्होंने कहा सब अपने अपने भगवान लेकर आओ, जो भगवान को पूछते हैं ना, सब लोग अपने अपने भगवान लेकर आओ और हम उसको नदी में डुबा देंगे, और जिसका भगवान ऊपर आएगा वो सच्चा भक्त कहलाएगा, और सिर्फ उसी को आध्यात्म की तरफ लोगों को लेके जाने की राह पर लेके जाने की अनुमति मिलेगी। वो भगवान का सच्चा भक्त होगा, वही आध्यात्म कर सकता है, वही सत्संग कर सकता है और वही पूजा पाठ कर सकता है। तो काली रविदास जी ने कहा कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। तो जगह फिक्स हो गई कि गंगा के पास जाएंगे, गंगा नदी के किनारे ये स्पर्धा होगी, और उसके बाद में सब लोग अपने अपने भगवान लेकर आएंगे और सब उसको पानी में डुबाएंगे।
और जिसका भगवान ऊपर आएगा उसको अनुमति मिलेगी। तो उस हिसाब से सब लोग अपने अपने लेकर आए। तो अब यहाँ पे ब्राह्मण लोगों ने क्या किया, चतुर का, बहुत से लोग बहुत चतुर होते हैं दूसरों को नीचा दिखाने में। उन्होंने क्या किया, लकड़ी जो होती है ना, लकड़ी के ऊपर भगवान का रूप बनाया। जिस भी भगवान को पूछते थे वो सारे 3-4 लोग थे, 3-4 लोग लकड़ी पर उन्होंने भगवान की मूर्ति बनाई। लकड़ी में ना कोरीव काम करते, वैसे कोरीव काम करके भगवान की मूर्ति बनवाई और वो लेकर आए, क्योंकि वो जानते थे कि पानी पर लकड़ी तैरती है और जब वो आह्वान करेंगे तो डेफिनेटली वो लकड़ी तुमने पानी में भी डुबाई तो हल्की होती है, तो वो अपने आप ही सतह पे आ जाती है, यानी वो जीत जाएंगे। यानी ये भगवान का जो वो बताना चाहते हैं कि भगवान की पूजा सिर्फ हम कर सकते हैं, ये वो साबित कर सकते हैं। तो ठीक है, सब लेकर आए। अब रविदास जी जो थे उनके पास एक पत्थर था, वो उस पत्थर की पूजा करते थे। उस पत्थर में वो भगवान को देखते थे, वो रोज उस पत्थर की पूजा करते थे, बहुत मन से पूजा करते थे, एकदम तल्लीन होकर। उनके घर में कोई मूर्ति नहीं थी, पर वो पत्थर ही उनके लिए एक मूर्ति थी और उसी की पूजा करते थे। तो वो पत्थर उठाकर लेकर आ गए। अब सब ने, जैसे कि जगह फिक्स थी, टाइम फिक्स था, उसके बाद में कहाँ पे करना है वो फिक्स था, सब लोगों को खड़ा कर दिया गया जो जो इसमें भाग लेने वाले थे। राजा भी वहाँ पे थे, पूरा प्रजा वहाँ पे था। तो सब ने जो है वो अपना अपना भगवान का जो उन्होंने मूर्ति लाई थी वो उन्होंने पानी में डाल दी सब ने। और जो ब्राह्मण लोग तो पहले उन्होंने किया, पहले उनको मान मिलता है तो उन्होंने किया, तो उन्होंने पानी में डाल दिया। पानी में डालने के बाद फिर वो प्रार्थना करने लगे कि भगवान अगर आप सच हो, अगर आपको हमारी भक्ति सच्ची लगती है, अगर आपको लगता है कि हम सच्चे हैं, हम मन से आपकी पूजा करते हैं, तो आप हमें दर्शन दीजिए, पानी में ऊपर आ जाइए और हमें दर्शन दीजिए, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसा कहने के बाद में एक 15-20 मिनट हो गए, आधा घंटा राह देखी गई, पर वो लकड़ी ऊपर नहीं आई। फिर राजा ने रविदास जी से कहा, अब आपकी बारी है रविदास जी, अब आप कीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो तो अपने भगवान को पत्थर लेकर आए थे, उन्होंने उसके पैर पड़े और उसे पानी में डाल दिया, गंगा माता के इसमें उन्होंने उसको विसर्जित कर दिया। विसर्जित करने के बाद में फिर उन्होंने प्रार्थना की कि भगवान अगर मेरी श्रद्धा पर है, अगर आप मुझ में हो, अगर आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, तो प्लीज़ आप मीन्स दर्शन दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। ऐसा उन्होंने वहीं पे खड़े होकर प्रार्थना की। और जैसे उन्होंने ये प्रार्थना की, वो इतना भारी भरकम पत्थर, आप भी जानते पत्थर अगर हम नदी में डुबाएंगे तो वो नीचे जाता है, वो ऊपर नहीं आता। ये सिर्फ राम सेतु के वक्त ही हुआ था कि पत्थर तैर रहे थे, और वैसा अब हुआ, वो पत्थर ऊपर आ गया और वो तैरने लग गया। और जैसे वो पत्थर ऊपर आ गया, राजा प्रजा जो थे सब ने इतने जोर जोर से रविदास जी के नाम का जल्लोष करना चालू कर दिया। रविदास जी को उठाया, उन पे फूल बरसाए, गंगा माँ में फूल बरसाए, उस पत्थर की पूजा करने के लिए उस पत्थर को पानी से निकाल कर लाए, उसकी पूजा अर्चना की, जय घोष किया, तालियां बजाई, वो सब किया उन्होंने, क्योंकि उन्हें यकीन हो गया कि पत्थर में भी भगवान होता है। जो ब्राह्मण लोग थे जिन्होंने उनसे चतुराई की थी, वो लोग भी रविदास जी के पैर पड़ने आए कि तुम सच्चे भक्त हो, हमें माफ़ कर दो कि हमने तुम पर इल्ज़ाम लगाया, अब हम ये नहीं करेंगे। ऐसा कहकर उन्होंने उनके पैर पड़े और उनसे आशीर्वाद लिया और उनको वो पत्थर सम्मान के साथ वापस दे दिया गया। और रविदास जी ने क्या किया, रविदास जी ने उस पत्थर को अपने सर से लगाया और उसकी पूजा की और उन्होंने भगवान को बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी रक्षा की, मुझे सच साबित किया। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। तो आपने देखा कि कोई भी जातीय धर्म हो,
हर एक को भगवान को पूजने का पूरा अधिकार होता है, जो आज हम लोग सब करते हैं, पर पहले नहीं था। पर किसी सच्चे इंसान पर अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो भगवान खुद उसकी रक्षा करने के लिए आते हैं, क्योंकि भगवान ने ही उसे वो ओहदा दिया है, उसे वो रिस्पेक्ट दी है कि वो उनकी पूजा करे। तो अगर आप किसी भगवान की पूजा करते हैं तो भगवान ने आपको चुना है। भगवान ने रविदास जी को चुना था उनकी भक्ति करने के लिए, उनके अध्यात्म का प्रसार करने के लिए भगवान ने खुद उन्हें चुना था। तो वैसे आज अगर हम किसी भगवान की पूजा करते हैं, कोई भी जाति धर्म हो, कुछ भी हो, तो भगवान की इच्छा है कि हम वो करें। तो जो भी आप करें, भगवान की पूजा करें, अर्चा करें, तो उसको सच्चे मन से कीजिए, क्योंकि भगवान हर क्षण हमें देखते रहते हैं। हम किसी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन भगवान से झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें तो हर क्षण की इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि जो भी भक्ति करो, सच्चे मन से करो, तो उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे फिर एक बार ऐसी अनोखी कहानी के साथ। तब तक आप सबको मेरा राधे राधे।